नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। तो आज हम जो एमपीपीएससी के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम उसमें सॉल्व करने वाले हैं डेंटल सर्जन का जो पेपर हुआ था उसका जो पार्ट 1 है एमपीजीके से रिलेटेड। तो आज हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानकीकृत वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सके। तो ये होता है HTML। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय लिपि कोडिंग के लिए सामान्य मानक ISCII का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप पूछा गया है। तो I से होगा इंडियन, S से होता है स्क्रिप्ट, C से होता है कोड, I से होता है इंफॉर्मेशन और I से होगा इंटरचेंज, यानी कि इसका ऑप्शन C सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्लाउड पर परिनियोजन मॉडल में उच्चतम सुरक्षा की विशेषता होती है। तो उच्चतम सुरक्षा किस में रहती है? निजी क्लाउड में। इसका अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि जिसमें सुरक्षा बिल्कुल कम होती है या न्यूनतम होती है, तो वो सार्वजनिक क्लाउड हो जाता है। फिर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, सेंसर से डेटा को क्लाउड या प्रोसेसिंग नोड्स पर गणना के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए किस घटक को भेजा जाता है। तो नेटवर्क को भेजा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, डेटा को पूर्व प्रसंस्करण करते समय डेटा को विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त स्वरूपों में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसमें डेटा रूपांतरण का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, हीनोता किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको पता होगा, हीनोता हीरा के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हीनोता से। और 7 क्वेश्चन है, बेलसपन सौर परियोजना किस जिले में है। तो बेलसपन सौर परियोजना है नीमच जिले में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख जिलों में कौन सा नहीं है। तो नहीं है बताना है। तो बॉक्साइट उत्पादन में देखो, अनूपपुर, शहडोल, मंडला, ये तीनों हैं। झाबुआ ये नहीं है। झाबुआ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। 9वां क्वेश्चन है, 2011 के जनसंख्या घनत्व के अनुसार मध्य प्रदेश के जिलों को अवरोही क्रम में जमाना है। तो बीच से दे दिया है आपका क्वेश्चन। तो इसमें जमाना है आपको, सागर है, फिर सतना है, फिर रायसेन है, फिर दमोह है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। फिर 10वां क्वेश्चन है, 2011 डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत है। तो कितना, तो इसमें मध्य प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत किससे ज़्यादा या किससे कम है, ये पूछा गया है। तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से कम है। फिर 11 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बैगा विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। तो ये मरिया, बालाघाट, शहडोल, ये तीनों आते हैं। इसमें ऑप्शन डी सीधी है, ये सीधी नहीं आता है। सीधी ये कोल क्षेत्र है। 12वां क्वेश्चन है, शंकरशाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाता है। तो ये प्रदान किया जाता है विद्यार्थियों को। तो 13 क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व करने वाले निमाड़ क्षेत्र के क्रांतिकारी भीमा नायक का जन्म किस जिला में हुआ था। तो भीमा नायक का जन्म हुआ था वडवानी में। फिर 14 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान निरत कहाँ स्थित है। तो जबलपुर में है निरत। फिर अब 15 क्वेश्चन, द राजगौंड महाराजाज ऑफ सतपुड़ा हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक लिखी है W.V. ग्रियर्सन। तो आपको याद रखना है। फिर 16 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में रेयर अर्थ थीम पार्क स्थापित है। तो ये स्थापित है भोपाल शहर में। फिर 17 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः मैग्नीज एस्क पाया जाता है। तो ये मैग्नीज एस्क पाया जाता है बालाघाट में। फिर है आपका 18 क्वेश्चन, बुरहानपुर में निर्मित एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। इसको खूनी भंडारा के नाम से जाना जाता है बुरहानपुर में। 19 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस शहर में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो ये संस्थान स्थित कहाँ पर है, भोपाल में। फिर 20 क्वेश्चन है, व्यापारिक सुधार कार्य योजना 2022 में मध्य प्रदेश को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है। इसमें टॉप अचीवर दर्जा प्राप्त हुआ है। फिर है नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, प्रसिद्ध ताम्रकांस्यकालीन स्थल कायता किस नदी के किनारे स्थित है। तो कायता काली सिंध नदी के किनारे स्थित है।
फिर 22 क्वेश्चन है, अशोक का लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्नांकित किस स्थान से नहीं मिला है? तो देख आपने पढ़ा होगा, पानगुड़रिया, गुर्जरा और रूपनाथ यहाँ से मिला है, मांडा से नहीं मिला है। फिर है 23 क्वेश्चन, कुड़ आक्रमणकारी मेहरुल को निम्नलिखित में से किन राजाओं ने पराजित किया था? तो इसमें बालादित्य और यशोधर्मन ने पराजित किया था, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 24 क्वेश्चन है, कलचुरी नरेश कर्णदेव के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, उसने हूण राजकुमारी आचल देव से विवाह किया था। फिर 25 क्वेश्चन है, मालवा के सुल्तानगंज हुसैन शाह को गुजरात के किस मुगल शासक ने पराजित कर बंदी बना लिया था? तो इसको मुजफ्फर शाह ने बंदी बना लिया था। फिर 26 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको पता होगा, राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। 27 है, मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के कुशल प्रशासन के लिए मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1956 में। फिर 28 है, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है, आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। फिर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की स्थापना को सिफारिश की थी? ये बलवंत राय मेहता समिति थी। फिर 30 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रसिद्ध अधिनियम 2004 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त सह निदेशक पशु चिकित्सा सेवा मध्य प्रदेश द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? तो गोवंश आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। 31 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो धूपगढ़ आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो उसमें भी अंदर पूछिए तो महादेव पर है। 32 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी ऊपरी जो उत्तरी भाग है उसमें पाई जाती है, यानी कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी में पाई जाती है। 33 क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल कहा जाता है इसको। 34 क्वेश्चन है, मानसून वन के मुख्य वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मानसूनी वृक्ष में ये शामिल नहीं है, चीड़ का वृक्ष। 35 क्वेश्चन है, बीला बांध परियोजना किस जिले में है? तो बीला बांध परियोजना सागर जिले में है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। शरीर विज्ञान या औषधि में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो 36 क्वेश्चन का हो जाएगा सी, जीन थेरेपी एवं माइक्रो RNA खोज के लिए दिया गया है। फिर 37 क्वेश्चन है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसकी डी है, एक खुशहाल मुंह एक खुशहाल मन है। फिर 38 का क्वेश्चन है, आयुष्मान सखी क्या है? इसका है व्हाट्सएप डिजिटल हेल्प डेस्क है ये। फिर 39 क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं के दौरान समय पर सहायता के लिए वर्ष 2025 में कौन सी योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये है राहवीर योजना। फिर 40 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में PM मित्रा पार्क की स्थापना की गई थी? तो ये PM मित्र पार्क है धार में। फिर है 41 क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी हरि सिंह फॉर्ड ने। 42 क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में अंग्रेजों की भू राजस्व के विरुद्ध हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ता उनके क्षेत्रों से सम्मिलित करना है। तो आपने देखा होगा, राजा परीक्षित जयपुर से थे, तो आपका पहले अगर ऑप्शन लगाने से पूरा सॉल्व हो गया। तो राजा परीक्षित जयपुर, मधुकर शाह आपका नरहट से है, हृदय शाह आपका हीरापुर से है और ढिल्लन शाह आपका नरसिंहपुर से है। फिर 43 क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंदौर रेसिडेंसी पर हमला करने वाले क्रांतिकारियों में कौन नहीं था? तो शहादत खां थे, वंश गोपाल थे, भागीरथ सलावत थे, फिरोज शाह नहीं थे। तो 44 क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भोपावर और सरदारपुर ब्रिटिश छावनियों पर किस स्वतंत्रता सेनानी अधिकार कर लिया था? तो आपने सरदारपुर धार में सुना होगा, यहाँ बख्तावर सिंह ने किया था। तो इससे आपका आंसर लग रहा है सी, बख्तावर सिंह। फिर 45 क्वेश्चन है, पिथौरा कला में चित्रों का अंकन करने वाले को कहा जाता है? इसको कहा जाता है लखिंदरा। तो ऑप्शन बी सही है। 46 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद किस विभाग से संबंध संस्था है? तो रोजगार और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित संस्था है।
फिर 47 क्वेश्चन है, वनाधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा विभाग नोडल विभाग है? तो जनजाति कार्य विभाग नोडल विभाग है। फिर 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के रूप में आवश्यक नहीं है? तो सघन वन क्षेत्र ये नहीं है, बाकी सब है। 49 है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 वर्तमान में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा अधिशासित है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी। 50 क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 332 के अंतर्गत किया गया। तो ये क्वेश्चन हमारा पेपर फर्स्ट हमने लगा लिया, ये खत्म होता है। तो आपको इसको देखना है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में एमपीपीएससी के में पूछे जाते हैं। ये हमने इसके जो आयोग की आंसर की आई है उसे सॉल्व कराया है, तो काफ़ी मानक है, तो आप जरूर देखें। और ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।